अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चना पुलाव। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत इजी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके जी, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए? मैंने चावल ले लिए, तकरीबन 4 कप लेके मैंने इनको भिगो के रख दिया था। मैं सेला चावल यूज़ करती हूँ, ठीक है। चने मैंने 2 कप लिए हैं, ये मेरे बॉईल हो के फ्रीज़ करके रखती हूँ मैं। तो ये 2 कप चने मैंने लेके रख दिए। जब तक इनके डालने का टाइम आएगा तब तक ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। इनको हम करते हैं साइड पे, और ये चावल भी हम करेंगे साइड पे। ओके, प्याज बड़ी वाली साइज़ की ले ली मैंने 2, ठीक है। उनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनको मैंने से गोल गोल काट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए हरी मिर्चों का पेस्ट, ये मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। 1 क्यूब 1 टेबलस्पून के बराबर होती है, ठीक है। थोड़ी सी इमली लेके भिगो के मैंने रख दी है। और कप ऑयल के लिए जो है वो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ मेजरमेंट के लिए, ठीक है। तो ये 1 कप भर के ऑयल का मैंने डाल दिया है। साबुत मसाले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। मैंने ले लिया है यहाँ पे जावित्री का 1 फूल, ठीक है। और सौंफ ले लिया 1 चम्मच भर के, 1 टेबलस्पून। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून ले लिया है। बादियान के फूल ले लिए हैं मैंने, 2 से 3 ले लिए, ठीक है। और चंद मैंने लौंग ले लिए हैं, चंद काली मिर्चें ले लिए हैं, 1 जायफल का टुकड़ा ले लिया है, 2 बड़ी इलायची ले ली है और 1 सिनेमन स्टिक ले ली है, ठीक है। बाकी ये जो मसाले हैं उनमें सिर्फ हमें नमक चाहिए, ठीक है। और 1 मैंने चिकन क्यूब ले लिया और 1 चम्मच मैंने चिकन पाउडर ले लिया है। और कुटी लाल मिर्च ले ली 1 चम्मच, 1 बे लीफ ले लिया और 1 चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया, ठीक है। 1 प्याला दही का ले लिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये जाहिर सी बात है बॉयल हुए हुए चने हमारे, तो ये तो फ़ौरन ही बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पतीली में ये सारे जो हमारे साबुत मसाले हैं ये हम शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें हम तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी भर के डाल देंगे, ठीक है। और इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे तब तक जब तक ये पानी आधा नहीं रह जाता, ताकि इसका जितना भी अरोमा है वो सारा इस पानी में आ जाएगा। फिर हम इसको यखनी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे, ठीक है। जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। ओके जी, हमारा जब तक वो पानी बॉईल हो रहा है जो हमने मसाले डाल के बॉईल करके रखे हैं, तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी करते हैं। मैंने ऑयल ले लिया है पतीले में। अब इसमें मैं ये प्याज शामिल करूँगी और प्याज को हम ब्राउन करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, प्याज का कलर हमारी चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पे हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। इसको हम इसके साथ फ्राई करेंगे। साथ ही अपनी हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। ये बहुत अच्छी खुशबू आती है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम ये बे लीफ और ये जो ज़ीरा है हमारा सफ़ेद ज़ीरा, ये इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। इसको सौते करेंगे। और साथ हम अपने टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसको हल्का सा बस चलाएंगे। अपने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और साथ ही अपनी दही भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसको थोड़ी देर पकाएंगे कि हमारे टमाटर जो है वो नरम हो जाए। 5 minutes. 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 5
देखिए ऑयल बाहर आ गया हमारा, ठीक है। हमने इमली में से गुठलियाँ निकाल दी हैं। अब ये पानी भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे, ठीक है जी। भून के फिर इसमें हम अपनी यखनी शामिल करेंगे। ये देखिए जी हमारा जो है मसाला अच्छे से भुन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यखनी बनाई थी ना, उसको हम छान के इसमें शामिल कर देंगे। अब इस तरह से ये सारे इसकी जो डाली थी हमने चीज़ें, वो मोटी मोटी मुँह में भी नहीं आएंगी और इसका सारा अरोमा भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब हम इतना पानी और डालेंगे जितना हमें यखनी के लिए चाहिए, ठीक है। चने हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे क्योंकि चने बॉईल हुए हुए हैं ना, तो अगर अभी शामिल कर देंगे तो वो सारे टूट जाएंगे चने। ओके जी, बस ये हमने अपना यखनी का पानी ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप अपना नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप शामिल कर दिएगा, ठीक है। अब इसको एक अच्छा सा बॉईल देंगे, फिर इसमें अपने चावल शामिल करेंगे। ये देखिए जी इसको एक अच्छा बॉईल आ चुका है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें 4-5 हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। अगर आपको स्पाइस ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा हरी मिर्चें डालें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने चावल जो भीगे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। बस इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि हमारे चावल का पानी खुश्क नहीं हो जाता, ठीक है। और साथ ही फिर जब मैं चने इसमें ऐड करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए चावल हमारे अच्छे से बॉईल हुए हैं, इसमें अच्छे से बॉईल आ गए हैं इनमें चावलों में भी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें चने शामिल करूँगी। वैसे चने पहले ही शामिल कर देते हैं, लेकिन हमारे चने बॉईल हुए थे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने देर से इसमें शामिल किए हैं, वरना स्टार्ट में शामिल कर देते हैं, ठीक है। बस अब ये बाकी के जो है चावल के साथ पकेंगे, बस इसका पानी खुश्क होगा फिर हम इसको दम लगाएंगे। ये देखिए जी पानी इसका हो गया खुश्क, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लगाएंगे हम दम कपड़े का, ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पे 15 मिनट का दम लगाएंगे। फिर आपसे मिलते हैं 15 मिनट बाद, ठीक है जी। देखें जी हमने इसको लगा दिया है कपड़े का दम। अब ये 15 मिनट बाद हम इसको खोल के फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। ओके जी 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम खोलेंगे अपना। वाह क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है सीरियसली। ये देखिए जी हमारे चावल भी कितने अच्छे खिले खिले बने हैं, ठीक है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। ओके जी तो हमने डिश आउट कर दिया है और साथ में रायता भी बना दिया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके जी अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।